दोस्ताना रखे, हमने वाला हम पियाला, तो उनके साथ खाना पीना हमने वाला हम पियाला होना जायज है? जोर से बोलो, जायज है? नहीं। और जो आमतौर से ऐसा कर रहा हो तो नाजायज किया कि नहीं किया? गुनहगार होगा कि नहीं होगा? तो जो ऐसा हो और वो नमाज पढ़ाने खड़ा हो तो उसके पीछे पढ़ेंगे? और ऐसा कोई है और हथवा देकर मुरीद करे तो मुरीद होंगे? नहीं। दूर हटो और सीधे ऐलान कर दो, ए इमाम साहब, ए पीर साहब, हमने आला हजरत से सुना है, हमारे आला हजरत ने कहा है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की। बोलो, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? जोर से बोलो। लोग समझते हैं कि कोई 1.5 कुंटल का हो तो पीर साहब है, बल्कि वो तो बहुत बड़ा पीर है, और कहीं गुरहर हो जाए तब तो मत पूछो। अगर कहीं गुरहर हो गया तो सैयद होने से बचेगा नहीं। अव्वलन नदाब दूदम सानियन गश्ताइन शेख और गल्ला अर्जा चू शवद इंसान सैयद मिश। मगर मैं एक बात बताकर जा रहा हूं, हर चमकने वाला सोना नहीं होता। क्या कहने? वाह वाह। हर चमकने वाला सोना नहीं। अरे जोर से बोलो, हर चमकने वाला होता है, होता है। हम बालू के रेत और जर्रे भी कभी कभी चमकते हैं। सोना है, अगर सूरज की लाइट पड़ जाए तो तांबा भी चमकने लगता है। सोना है, स्टील भी चमकने लगता। सोना है तो ये फेवल लिबली लगा करके चमके, ये कब से असली हो सकते हैं? हर चमकने वाला सोना नहीं तो हर गोरा सैयद नहीं, हर गोरा सैयद नहीं है। और जो सैयद है, हमें इससे मतलब नहीं कि गोरा है कि क्या है, हमें तो अली का खून चाहिए, मुस्तफा का नूर चाहिए, नबी का इश्क चाहिए, नबी का इश्क चाहिए। और आला हजरत ने सिखाया कि वो रंग थोड़ा चटक हो या थोड़ा फीका, हमें इससे मतलब नहीं है। हुजूर के नूर से अगर उसकी नूरानियत नसब की मिली है तो हम आला हजरत की बोली में बोलेंगे, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जहन को हाजिर कीजिए, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। एक बात बताओ, आप लोगों को मरना है कि नहीं मरना है? अरे जोर से बोलो, कितने लोगों को मरना है? हाथ उठाओ। अल्लाहु अकबर। हाथ नीचे करो। हाथ उठाओगे तभी मरना है, और नहीं उठाओगे ये आलिम मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस पीर फकीर तालिबे इल्म शायर नकीब खतीब सबको मरना है। मरना है कि नहीं मरना है? सबको मरना है ना? दाली में के दुल्हा बना बैठा रहो तभी मरना है। बात समझ पाएगी नहीं? समझो बात। हाँ, मरना सबको है। तवज्जो तवज्जो, मरना सबको है, इसमें किसी का कोई अख्तलाफ नहीं। ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना वहाबी, ना देवबंदी, ना इलियासवी, ना खाकसारी, ना हेरारी, ना बबाई, ना बहाई, ना मिर्जाई। सबका मानना है कि मरना है, सबका मानना है कि मरना है। और मरने के बाद, तवज्जो तवज्जो, मरने के बाद इस्लामी कायदा कानून के मुताबिक हमको आपको दफन होना है। और जब दफन करने के लिए लेकर चलेंगे, सुनिए, तो जाएंगे तो 5, 4 का कंधा, एक ऊपर लेटा, एक ऊपर लेटा, और आएंगे तो 4, जाने में 5, एक लेटा 4 का कंधा, और आने में 4, एक उधर लेट गया, एक उधर। कब्र की याद ताजा कराते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
पूरी कौम को बेदार करते हैं, फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4। एक बात बता देता हूं, एक बात तो सुन लो, ये तो बहुत अंदर में आ गया। ये मौलवी रिजवान मेरे शागिर्द हैं, और मौलवी यार मोहम्मद साहब और मौलाना कहाँ चले गए अफसर साहब, ये लोग लेकर के आए और ना हम पहुंच पाते। लोग आजकल लोकेशन भेज करके बड़ी जिम्मा हो जाते हैं, और बंदे को लोकेशन चलाना आता ही नहीं है। बनारस में घूमता रहा कई घंटा, चलाना जानू तब तो जब पहुंचू। मैंने कहा फकीर चला, या तो आओ कहीं हमको रिसीव करो, वरना फकीर चला। जिस रास्ते से आया हूं उसी से वापस चला जाऊंगा। ये लोकेशन में हम ना पहुंच पाएंगे। जितना पढ़ा लिखा हूं वही पहुंचा ले जाऊं कौम तक, तो बहुत बड़ी बात है ना। नया नया हम कहां सीख पाएंगे, हम नया नया कहां सीखेंगे। जो सीखा हूं वही पहुंचा ले जाऊं। हमारा मामला बिल्कुल क्लियर है भैया, 5 मिनट का मामला है। हाँ तो वो जाहिर सी बात है शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी, और 40 साल से वो उस्तादी कर रहा हूँ, तो शागिर्दी का इख्तियार करेंगे। अब जहन को हाजिर करो, मैं बताना क्या चाहता हूँ उसको समझो। तरफगंज की रगड़गंज है, रगड़गंज है ना। आपने कहा इधर है रगड़गंज, किधर है बताओ? अच्छा इधर रगड़गंज है और इधर तरफगंज है। अच्छा एक बताओ, यहां से जो रोड अभी मैं आया हूं ये कहां गया है? रगड़गंज मान लो, रगड़गंज। आपने यहीं से बता दिया सीधे जाओ रगड़गंज है, और रगड़गंज से राइट मुड़ोगे तो सीधे गोंडा है। यही तो है। दाहिने मुड़ोगे तो गोंडा है। अरे दाहिने मुड़ोगे तो गोंडा है ना। हाँ, बिल्कुल हमको बताओ भाई। आपने यहीं बैठे बैठे बता दिया जाओ रगड़गंज, रगड़गंज से दाहिने मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना, बस सीधे गोंडा पहुंच जाओ। अब एक आदमी उठा, रगड़गंज पहुंचा, दाहिने मुड़ गया, जो जो आपने हिदायत दी थी उस पर अमल किया, गोंडा पहुंच गया। बात समझना। और एक आदमी यहां से गया रगड़गंज, आपने कहा था दाहिने मुड़ जाना, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, तवज्जो करना, बाएं मुड़ गया। तो बाएं मुड़ने के बाद सब आएगा, घाघरा आ जाएगा, माझा आ जाएगा, उधर रौना ही मिल जाए, सोहावल मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा तो गोंडा नहीं मिलेगा। क्या कहने, वाह वाह। नहीं मिलेगा तो गोंडा क्यों? कहा था राइट जाना, वो लेफ्ट चला गया। कहा था कि दाहिने जाना, वो बाएं चला गया। तो जो रास्ता बता दिया जाए, जहन पे हाथ जोर दीजिएगा, रास्ता बता दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, और ले जाकर पहुंचा दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। तो बताना और है पहुंचाना, बताना और है और पहुंचाना। बता दिया, कहा था राइट जाना और चला गया लेफ्ट, कहा था दाहिने जाना चला गया बाएं, तो अब वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यही तो समझा रहे हैं, राइट ये है इधर चलो, राइट ये है इधर चलो, राइट ये है इधर चलो, दाहिना ये है इधर चलो, सही ये है इधर चलो, इस्लाम ये है इधर चलो, तकवा का रास्ता ये है इधर चलो, अच्छाई का रास्ता है इधर चलो। बता दिया। अब अगर जो इधर दाहिने चला वो कामयाब हो गया, लेकिन जो बाएं मुड़ गया वही नाकाम हो गया। इमाम अहमद रजा पुकार कर कहने लगे, बाएं रास्ते न जा, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन। अरे माल है राह मार फिरते हैं, माल है राह मार फिरते। अब जहन को हाजिर करो, मरना है, हाँ मरना है, बस ये करम है मेरे आला हजरत का, मेरे आला हजरत का करम है। हम तो सोच सोच कर बैठते नहीं, वो करम होता चला जाता है और मैं अर्ज करता चला जाता हूँ। मरना है और अल्लाह की जब तक मर्जी होगी कब्र में रहोगे, फिर उठाए जाओगे। सौखेत का एक खलियान, इधर देखो, सौखेत का एक खलियान, ताबीरात को भी समझो, ताबीरात को भी समझो।
मैदान महशर में सब जमा होंगे। हमारा एक सवाल है, हमारा आपका सबका हश्र होगा किसके साथ? किसके साथ उठाए जाओगे? आपने कहा हुजूर कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, हमको पता ही नहीं है। और क़यामत में क्या होगा, किसके साथ उठाए जाएंगे, हमको क्या पता। मैंने कहा आपको मालूम हो या ना मालूम हो, मौलाना आफाक को मालूम हो ना मालूम हो, असद साहब को मालूम हो ना मालूम हो, अल्ताफ को मालूम हो ना मालूम हो, कारी नसीब को मालूम हो ना मालूम हो, ये उलमा अइम्मा असातिज़ा को मालूम हो ना मालूम हो, मसीहुद्दीन को मालूम हो ना मालूम हो, मगर मेरे हुजूर को मालूम है, मेरे हुजूर को कि कौन किसके साथ उठाया जाएगा। मेरे आका की हदीस है। अब अगर इजाजत दो तो एक हदीस पाक पढ़ूं और हदीस रसूल सुन लो और दिल में बैठा लो। मेरे आका फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्ब, आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे, हाथ उठाकर करो, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। जोर से बोलो, दुनिया में जो जिससे, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। चोरू चक्के से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। ईसाई यहूदी से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। बदमज़हब से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। सुलह कुल्ली से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। बेईमान बदकिरदार से मोहब्बत करोगे उसी बेईमान बदकिरदार के साथ तुम उठाए जाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ गौसे आजम का नाम आता है, ख्वाजा का नाम आता है, सहाबा का नाम आता है, अहले बैत का नाम आता है, आला हजरत का नाम आता है, मुफ्ती आजम का नाम आता है, शेरे बेशे सुन्नत का नाम आता है, मुजाहिद मिल्लत का नाम आता है, ताजुश शरिया का नाम आता है। तो आप बल्लियों उछलने लगते हो, ये आपका बल्लियों उछलना, आलम वजदो मस्ती में आना, ये मुझे बता रहा है मैंने किसी गद्दार से मोहब्बत नहीं की है। मैंने ताजुश शरिया जैसे वफादार से मोहब्बत की है, मैंने आला हजरत से मोहब्बत की है, मैंने मुफ्ती आजम से मोहब्बत की है, मैंने अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की है। तो जब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है और हदीस में है दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमारा आपका हश्र होगा तो अल्लाह के वलियों के साथ।